कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मार्गशीर्ष मास में किया गया स्नान दान सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। मार्गशीर्ष मास में मनुष्य पवित्र हो, दोनों मातृ पितृ कुल के पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पवित्र नदियों में स्नान करता है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सदा के पापी, दुराचारी, कुमार्गी मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास में स्नान करने, हरि की पूजा करने से बड़े से बड़े पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। झूठ बोलने वाला, माता पिता को दुख देने वाला, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाला, दंभी पाखंडी मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास में प्रयाग आदि नदियों में स्नान करे तो वह भी सद्गति को प्राप्त हो जाता है। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने से मनुष्य अत्यंत सुफल को प्राप्त करता है। स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्मवेत्ताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में तप, दान, जप करना, हरि भगवान की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में अन्न दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अमृत पीता है और सुवर्ण दान करने वाला इंद्र का आसन पाता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दीपक, अग्नि, वस्त्र दान करने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्य लोक में वास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचार्य धारण करने वाला उत्तम योगी, सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने कि मार्गशीर्ष मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर प्रतापी राजा बनते हैं तथा दिव्य स्वरूप को धारण करके वे व्यक्ति भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, धनवान और सुंदर पत्नी को प्राप्त करते हैं और शत आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी, मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी से पापी मनुष्य भी अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा हो, मगर वह मार्गशीर्ष मास में पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो उसके पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, विष्णु भगवान की दुर्गम माया को तो कोई जान भी नहीं पाया। हे पुत्र, जो मार्गशीर्ष मास में प्रयाग तीर्थों में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे महात्म्य को सुनता है, उन्हें यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते, मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। चित्रगुप्त जी भी उसके लेखों को अन्यथा नहीं देखते हैं। 100 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त करता है, वही फल मार्गशीर्ष मास में मेरे महात्म्य को सुनने से ही प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में सहस्त्र भार सोना दान करने से और सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने, हजारों राजसूय यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं, वही मार्गशीर्ष मास में मेरे इस महात्म्य को सुनने से ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रतिदिन मनुष्य को स्नान आदि करने के बाद घी का दीपक जलाकर अगर मेरे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनता है, तो वे सभी तीर्थों के फल प्राप्त करने जितना फल प्राप्त करते हैं।
सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से श्याम वर्ण हो जाते हैं, परंतु मार्गशीर्ष मास में त्रिवेणी स्नान करने से वे सब श्वेत वर्ण और पवित्र हो जाते हैं। हे पुत्र, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प भर के जन्मों के एकत्र किए हुए मनुष्य के समस्त पाप गंगा यमुना के संगम में मार्गशीर्ष महीने में 3 दिन स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार एक सर्प पुरानी कैंचुली को छोड़ देता है, उसी तरह मनुष्य भी अपने पापों को छोड़कर स्वर्ग में चला जाता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में गंगा जी में चाहे जहां स्नान किया जाए, वह सब कुरुक्षेत्र के समान ही पुण्य फल देता है। कुरुक्षेत्र के स्नान से 10 गुना फल वहां मिलता है, जहां पर गंगा जी विंध्य पर्वत से संगत करती है। इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, और काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल गंगा जी की पश्चिम में बहती हुई नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्महत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने, दर्शन करने से कल्प भर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भूमि पर त्रिवेणी को भी अमृत कहते हैं। मार्गशीर्ष मास में इन पवित्र नदियों में देवताओं को भी दर्शन और स्नान दुर्लभ है। हे पुत्र, कलयुग में छिपे रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए आते हैं। मार्गशीर्ष महीने में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर लेने से मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने से नहीं मिलता, वह फल त्रिवेणी में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने से ही मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य मेरे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में धर्मराज जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सहस्त्रों शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों में मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा, विधान और महात्म्य सुनना चाहते हैं, इसलिए कृपा करके हमें यह महात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः मैं आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने, नाना प्रकार के दान करने से मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो, इसलिए आपको धर्मराज जी की कथा सुननी चाहिए और व्रत करना चाहिए। आप लोग विश्वास रखकर इस कथा का श्रवण करें। पूर्व काल की बात है, राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु, गो, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजन करने वाला था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील, धर्मवती और गुण वाली थी। उसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु भगवान का सेवक और तपस्वी था। उसी अनुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत करे, उपवास करे, एकादशी के व्रत करे, दान पुण्य करे, और उसने एकादशी के व्रत का उद्यापन भी किया, परंतु उसने धर्मराज जी की न तो कथा सुनी और न ही व्रत किया। उस ब्राह्मण की पत्नी गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका के, माता के, देवियों के, श्री राम जन्माष्टमी, शिवरात्रि, शिव जी के और सभी 24 एकादशियों के व्रत किए। उसने 12 महीने की गणेश चौथ के व्रत किए।
सभी एकादशियों का व्रत किया, उद्यापन किया, दान किया। अतिथि सेवा में वह कभी विमुख नहीं रहती थी। उसके घर में अगर कोई भिखारी मांगने आता तो वह उसे भरपूर दान देती थी। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी, गाय को चारा खिलाती थी, पानी पिलाती थी। हमेशा गौशाला में जाकर वह गायों की सेवा भी करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण व वृद्धावस्था में वह ब्राह्मण की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर के साथ धर्मराज्य की नगरी में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज्य का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां सोने के बड़े बड़े खंभे हैं। सोने से पूरी नगरी मंडी हुई है, जो पापी लोगों को भी भयदायक है। धर्मराज्य का पूर 1000 योजन में फैला हुआ है। चौकोर है, उसके 4 द्वार हैं, सोने के खंभे हैं, रत्नों से शोभायमान हैं। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास करते हैं, परंतु जो पापी हैं उन्हें नरक का वास मिलता है। धर्मराज्य की नगरी में जगह जगह पर भजन कीर्तन सुनाई देते हैं, बाजे बज रहे होते हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज्य का मंदिर है, जो रत्नों से मंडा हुआ है, सोने के खंभों से विभूषित है। अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियों पर स्फुटिक मणि लगी हुई है। हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। सोने के खंभों से वह शोभायमान है। सुंदर सुंदर वहां सोने के सिंहासन हैं। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर श्री धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को पढ़कर सुनाते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को वहां ले गए। उसे देखकर गुणवती भयभीत होकर कांपने लगी। उसने अपनी आंखें नीचे जमीन पर गाड़ दी। चित्रगुप्त जी ने उस गुणवती के पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्यों को पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। धर्मराज जी ने जब गुणवती के कर्मों का लेखा जोखा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदास होकर वे गुणवती से बोले कि अरे बहन। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती धर्मराज जी से निवेदन करने लगी, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप पुण्य नहीं किया। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। हमेशा मैंने दान पुण्य किया। मैंने सभी तरह के व्रत और उपवास किए। फिर मुझे आप इतनी उदासी से क्यों देख रहे हैं? आप मुझे इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने गुणवती से कहा कि हे कल्याणी, तुमने सभी तरह के व्रत उपवास करके सभी देवताओं को संतुष्ट कर दिया, परंतु तुमने मेरे नाम से न तो व्रत किया, नहीं दान पुण्य किया। यह सुनकर गुणवती बोली कि हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी अपमान नहीं करना चाहती थी। मुझे आपके व्रत और दान का पता ही नहीं था। अब आप ही कृपा करके मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपकी प्रीति प्राप्त कर सकूं। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनूंगी तो वापस मृत्यु लोक में जाकर इसका खूब प्रचार प्रसार करूंगी और आपके नाम का व्रत और दान भी करूंगी। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे कल्याणी, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। साल भर तक मेरी कथा सुने, पूजा करें। इसमें कभी भी नागा नहीं करनी चाहिए। आपातकाल आने पर मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करें। धृति, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को न चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना, मन को शुद्ध रखना, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता रखना, अर्थात मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय पाठ पूजा करना, कथा श्रवण करना, व्रत रखना, दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मेरी इस कथा को जो नियम से सदा सुनता है, पढ़ता है और शक्ति पूर्वक दान करता है, परोपकार करता है, साल भर बाद जब वापस मकर संक्रांति आवे तो मेरे व्रत का उद्यापन करें। मेरे व्रत के उद्यापन में मेरे लिए सोने की मूर्ति या फिर चांदी की मूर्ति बनवाकर दान दें। अगर असमर्थ हो तो आप तस्वीर भी दे सकते हैं।
विद्वान ब्राह्मण से मेरा पूजा और हवन करवाएं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करवाएं, षोडशों उपचार से मेरी पूजा करें, चित्रगुप्त जी की पूजा करें, सफेद तिल के लड्डू मेरे लिए अर्पित करें और चित्रगुप्त जी के लिए काले तिल के लड्डू का भोग लगावें। चित्रगुप्त जी की तस्वीर दान करें। पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को जिमावें, बांस की छाबड़ी में 1.25 सेर धान्य रखें जो किसी ब्राह्मण को भेंट देवें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरनी दान में देवें, सुंदर बनी हुई शैया दान में देवें, मुलायम गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े, 5 वस्त्र भी ब्राह्मण को दान में देवें। दूध देने वाली सुंदर गाय बछड़ा सहित दान में देवें। अगर सामर्थ्य न हो तो आप रुपए भी दे सकते हैं। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति अगर अधिक देने का इच्छुक है तो वह ज्यादा दे सकता है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे कुछ समय के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार और प्रसार भी करूंगी और आपके नाम का व्रत भी करूंगी और दान पुण्य और उद्यापन भी करूंगी। धर्मराज जी ने गुणवती की स्वीकृति को स्वीकार कर लिया और उसके मृत शरीर में पुनः आत्मा छोड़ दी, जिससे उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। नीचे धरती पर उसके परिवार वाले उसे अंतिम क्रिया करने के लिए जलाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु जैसे ही उसके शरीर में हलचल हुई तो सभी उससे डरकर भागने लगे। तब गुणवती ने अपने पति और पुत्रों से कहा कि मैंने धर्मराज जी के दर्शन किए हैं। धर्मराज जी ने मुझे वापस पृथ्वी पर भेजा है ताकि मैं उनका व्रत कर सकूं, दान कर सकूं। जब मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, दान करूंगी, उद्यापन करूंगी, तभी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी। जब पति, पुत्रों और परिवार वालों ने गुणवती के मुख से धर्मराज जी की बातें सुनी तो वे सभी खुशी खुशी उसे लेकर अपने घर आए। घर आने के बाद मकर संक्रांति से गुणवती ने धर्मराज जी की पूजा करी, कथा आरंभ करी और स्वर्ग में जाने के लिए उसने कई तरह के दान और पुण्य भी शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर तक धर्म कर्म करती रही, धर्मराज जी की कथा सुनती रही, धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करती रही। जब वापस मकर संक्रांति आई तो उसने व्रत का उद्यापन किया। व्रत के उद्यापन में जो सामान धर्मराज जी ने बताए थे वह सभी सामान दिए, साथ ही उसने दूध देने वाली गाय भी ब्राह्मण को दान में करी। कुछ समय पश्चात जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। इस बार उसके स्वागत के लिए स्वयं धर्मराज जी आए। धर्मराज जी ने उसे अपने पास ही एक सोने के सिंहासन पर बिठाया और उसे स्वर्ग का वास मिला। सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन सुनते हैं, उन्हें समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं। धर्मराज जी सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त करने में भी मदद करते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए लेकर यमपुरी में जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति धर्मराज जी की कथा को सुनता है, व्रत करता है, दान पुण्य करता है, उसे यम लोक के मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। मृत्यु की पीड़ा उसे नहीं सताती। वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और मरने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के साथ धर्मराज जी की कथा सुनने वाला बड़ा ही बड़भागी होता है।